नमस्कार साथियों, कैसे आप। मैं गोपाल दान चारण और वी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसे हमने अलंकार पढ़े, आज हम श्लेष अलंकार पढ़ेंगे। तो अपने टॉपिक का नाम है श्लेष अलंकार। जैसा कि श्लेष का अर्थ होता है द्विअर्थी। क्या होता है? द्विअर्थी, यानी शब्द तो एक बार आता है लेकिन शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं। तो परिभाषा भी इसकी यही हो गई कि पद में जहां शब्द का एक बार प्रयोग हो और शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, वहां श्लेष अलंकार माना जाता है। कैसे? देखिएगा, उदाहरण है कि बलिहारी नृपकूप की, बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंदन दे, गुण बिन बूंदन दे। देखिएगा, इसमें गुण शब्द है, इसमें श्लेष है। कैसे? कि मैं राजा और कुएं पर बलिहारी जाता हूं। क्यों? कि राजा तो गुणों के बिना किसी को पारितोषिक नहीं देता है, और कुआं अगर किसी के पास में रस्सी नहीं है तो उसे एक बूंद भी नहीं देगा। तो नृप के संदर्भ में गुण का अर्थ है विद्वता, और कूप यानी कुएं के संदर्भ में इसका अर्थ है रस्सी। मतलब शब्द एक बार आए और शब्द के अलग अलग संदर्भों में एक से अधिक अर्थ हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होते हैं। अब देखिएगा, अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक उदाहरण रहीम जी का है कि रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानिश सून। देखिए, इसमें पानी गए न उबरे मोती मानस चून, मोती मानस चून, कि पानी रखना चाहिए बिना पानी, तीन में कुछ नहीं बचता। किसमें? मोती मानस और चून में। तो इस पानी शब्द है, इसमें श्लेष है। मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है चमक, मानस के संदर्भ में पानी का अर्थ है इज्जत, और चून यानी आटा या चूना, इसके संदर्भ में है जल। यानी चूने में जब तक जल नहीं मिलाया जाए कोई महत्व नहीं है, मनुष्य में अगर इज्जत नहीं है तो कोई महत्व नहीं है, और मोती में अगर चमक नहीं है तो उसका कोई भी मूल्य नहीं है। तो इस प्रकार शब्द एक बार आए और शब्द के एक से अधिक अर्थ हो तो वहां श्लेष अलंकार माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब है इसके उपभेद। जैसा हमने यमक में पढ़ा कि यमक के दो उपभेद है, अभंग और सबंग, उसी प्रकार इसके भी दो उपभेद है, अभंग और सबंग। देखिएगा कि अभंग का मतलब है कि बिना भंग किए, बिना भंग किए, और सबंग का मतलब है कि भंग करने पर, भंग करने पर, यानी जिस शब्द के बिना टुकड़े किए हुए, बिना भंग किए हुए, बिना टुकड़े किए हुए, अगर उसके द्विअर्थी श्लेष उसमें मिल जाता है, दो अर्थ प्राप्त हो जाते हैं, तब वहां होता है अभंग सबंग, अभंग श्लेष अलंकार। और जब उसके टुकड़े करने पर ही, उसके टुकड़े करने पर ही उसके दो अर्थ प्राप्त हो, तब वहां होता है सबंग श्लेष। पहले लेते हैं अभंग श्लेष। नवजीवन दो घनश्याम हमें, नवजीवन दो घनश्याम हमें, घनश्याम दोनों में श्लेष है। यह किसानों के संदर्भ में नवजीवन का अर्थ है, किसान कह रहे हैं कि हे बादल, इसका अर्थ बादल भी है और कृष्ण भी है। तो किसान कह रहे कि हे बादल
हमें आप बारिश करके नया जीवन प्रदान करो, ताकि हमारी खेती सस्य श्यामला हरी भरी हो। और कृष्ण के संदर्भ में है, गोपियाँ कह रही है कि हे कृष्ण, आप मथुरा से आ जाइए, जिससे हमें नया जीवन मिल जाएगा। इस प्रकार इसमें भी श्लेष है, अलग अलग अर्थ है। और एक उदाहरण और देखिए कि सुवर्ण को ढूंढत फिरत, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि कामी अरु चोर, कवि कामी अरु चोर। यह सुवर्ण शब्द है, इसमें श्लेष है कि कवि के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ है कवि हमेशा अच्छे विषय या अच्छे शब्द की तलाश में रहता है, जिस पर वो कविता कर सके, अपना लेख लिख सके, लेखन कार्य कर सके। कामी पुरुष के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ है सुंदरता। जो कामी पुरुष होता है, कामी व्यभिचारी, वो सुंदरता देखता है। चोर, चोर के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ है सोना। किस घर में सोना है और कब उसी फिराक में रहता है कि कब मौका मिले और पार कर लिया जाए। तो यहाँ सुवर्ण शब्द में श्लेष है और इसके एक से अधिक अर्थ है। यह है अभंग श्लेष, यानी बिना टुकड़े करने पर हमें यहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ प्राप्त हो रहे हैं, तो यहाँ अभंग है। अब देखेंगे सभंग। देखो, सभंग का मतलब है भंग सहित, यानी भंग करने पर, किसी शब्द के टुकड़े करने पर ही शब्द के एक से अधिक अर्थ प्राप्त हो रहे हैं, तब वहाँ है सभंग श्लेष अलंकार। देखिए एक उदाहरण, अजरामरता अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं लगती। इसमें श्लेष अलंकार है और वो भी सभंग श्लेष। यहाँ अजरामरता शब्द देखिए, इसके हम टुकड़े करेंगे तभी इसके दो अर्थ प्राप्त होंगे। कैसे? पहला है अजर अमर, यानी वह अयोध्या नगरी जो अजरता और अमरता प्रदान करने वाली है, जो वहाँ तो न तो बूढ़े होते हैं और न लोग मरते हैं, वो अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं लगती। दूसरा इसका अर्थ है टुकड़े करने पर अज राम रत, यानी वह अयोध्या नगरी जो अज और राम में रत है, जहाँ अज और राम जैसे राजा हुए हैं, वो किसे प्रिय नहीं लगती। राम श्री राम, और श्री राम के पिताजी का नाम था दशरथ जी, और राजा दशरथ के पिता का नाम था राजा अज। जहाँ राजा अज और राजा राम जैसे प्रतापी राजा हुए हैं, वो अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं लगती। तो प्यारे साथियों, ये था श्लेष अलंकार। अगले वीडियो में आप देखेंगे उपमा अलंकार। साथियों, इसी प्रकार छोटे छोटे भाग में हम हिंदी, इतिहास आदि पढ़ेंगे, तो इस चैनल को लाइक करना न भूलें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा उन विद्यार्थियों तक पहुंचाएं जिन्हें पढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिले। इस पर हम बहुत ही शानदार तरीके से ऐसे टॉपिकों को पढ़ेंगे जो बहुत ही दिखने में कठिन हो लेकिन वास्तव में सरल हो, और बहुत ही शानदार सरल अंदाज में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।